बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं, दिल से दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और बिजनेस करने का सलीका तरीका दे और आपका हर फैसला अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर साबित करे। आमीन। गोल्ड 3328 पे चल रहा है, ठीक है जी। और 3313 इसने लो और 3367 इसने हाई लगाया। 3,63,600 रुपये में बाइंग और 3,65,600 रुपये में सेलिंग हो रही है इस वक्त इस रेट पर। अभी वैसे मार्केट नहीं खुली, लेकिन पाकिस्तान गोल्ड से ये मैंने रेट लिए हैं। 3,59,300 रुपये में बाइंग रवे की और 3,61,300 रुपये में सेलिंग हो रही है। देखिए, गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आई है, बड़ी गिरावट है ये। तकरीबन आप ये कह दीजिए कि ये 3500 से आपने उस दिन मेरा लेवल देखा था, 3500 से ये मुड़ा, वापसी हुई और ये तकरीबन 3200 तक में चला गया। ठीक हो गया। काफ़ी बड़ी गिरावट है, कोई छोटी मोटी नहीं है, एक दो दिन में हुई है। और ये छोटे मोटे जो फंडामेंटल्स है ना, इनको कर दें साइड पर। एक तरफ बाप मार्केट का डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ बाप चाइना, इन दोनों की जंग है। और इस जंग के अंदर गोल्ड ने प्लस माइनस इस तरह हो रहा है कि टेक्निकल और छोटे मोटे फंडामेंटल्स बुरी तरह क्रॉस हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, लोगों का नुकसान देखें कैसे हुआ है। ग्रुप के भी, हमारे ग्रुप के लोग, ठीक है, और आम लोग भी नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया, सर ये जब 3400 और 3500 के दरमियान ये चल रहा था और अच्छा वाला रेट था, तो सर क्या करना चाहिए, मैं गोल्ड बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, बेटे 50% से तो निकल जाएं, ये मेरा जवाब। कल रात की बात है, उन्हीं लोगों के मैसेजेस आए, सर मैं वो बेच नहीं सका था, वो मेरा किसी ने कहा कि और बढ़ेगा, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। किसी ने तो ज़रूर कहा, किसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं वो लोग। बेवकूफ़ हैं कि नहीं है। खुद का क्या था रोल, खुद ने क्यों रोका? भाई एक फैसला करें, अच्छा है बुरा है, अगर किसी के मशवरे से करते हैं तो एक्चुअली मशवरा होता है, वो करना एक्शन आपने होता है। ग्रुप के अंदर भी हाथ पकड़ के ना दिलवाया जाता है ना बिकवाया जाता है। ठीक है, ग्रुप की बात मैं बिल्कुल आखिर में करूंगा, जिसको सुननी है वो ज़रूर सुने, वरना स्किप कर दे। तो याद रखिएगा कि गोल्ड जब फ़ायदा दे रहा हो तो उसको कैश करना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से। जब आप कैश करने ना करने का फैसला करते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर होल्डिंग पावर है और आपके अंदर रोना धोना पछताना नहीं है। ठीक है, आप होल्ड करना चाहते हैं, ये छोटी सी बात है। आज जो फंडामेंटल्स आने हैं, ठीक है, वो क्या है, 5:30 पे जो अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है यूएसए का, फिर 5:30 पे ही कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, फिर 5:30 पे ही ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, और 7 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड कहाँ तक नीचे जा सकता है और गोल्ड कहाँ तक ऊपर जाने का इम्कान मौजूद है। देखिए जी, इस वक्त जहाँ पे ये चल रहा है 3328 आपको बताया है, जब मैं लिख रहा था तो तब ये मैंने लिखा। 3315 और 25 इसकी पहली सपोर्ट है। ठीक हो गया। यहाँ पे मार्केट अगर H1 का आप चार्ट खोलें तो क्या बना रही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उस पैटर्न के ज़रिए आप उसके नेक पर हैं,
तकरीबन, और आप अगर ये उसको तोड़कर नीचे चली जाती है तो फिर ये काफ़ी नीचे जा सकती है, ठीक है। और जब ये काफ़ी नीचे जाएगी तो यकीनन फिर आपको एक चांस मिला है, आपकी मर्ज़ी है, देखें बेचना ख़रीदना आपकी मर्ज़ी है, तो ये काफ़ी नीचे भी जा सकती है। और उस वक्त आपके लिए परेशानी का बायस है। अगर ये यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर इसका ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये 3370 और 75 ये एक इसका इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से ये मुड़ सकती है, ठीक है। जब तक ये 3300 के अंदर है मैं इसे बुलिश ही कहूँगा। ये भी एक बात जहन में रखिएगा कि जब तक ये 3300 के फिगर के अंदर है तो मैं इसे बुलिश कहूँगा और बुलिश मार्केट। अच्छा, एक बात और भी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, जो कल भी और परसों भी वो चल रहा है बियरिश, यानी नीचे की तरफ। तो जब भी आप बाइंग लेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, उसमें ज़्यादा लालच नहीं कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। एसएल को मूव करके आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है बात आपके लेवल्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए लोग मेरी वीडियो देखा करते हैं और बड़ा शुक्रिया भी अदा करते हैं। कई मैसेजेस मेरे पास आते हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे पाता। आज इंशाल्लाह उनको जवाब ज़रूर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल भी रखना है खुद से, हमारे जवाब की फ़िक्र नहीं करनी। सपोर्ट 3315 से 25 पहली सपोर्ट, दूसरी 3280 से 85 रेजिस्टेंस पहली। ये दो सपोर्ट्स आपको दी हैं। जो नए ट्रेडर्स हैं वो ये सुन लीजिए, जो कि मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इन जगहों से आप बाइंग को ट्राई कीजिएगा, लेकिन एसएल के बगैर नहीं भाई। हमारे तो बहुत सारे ऐसे कदरदान वीडियो देखने वाले, ठीक है, एसएल नहीं लगाते और फिर परेशान होकर जो है। और फिर एक और बात भी है, वो प्रॉफिट में अच्छे खासे प्रॉफिट से जाके वो रिवर्स होती है और फिर उनको इतना बड़ा नुकसान होता है कि बस आपको क्या मैं बताऊं। अच्छा जी, रेजिस्टेंस पहली 3370 से 75, फिर 3421 से 25, फिर 3467, ठीक। तो याद रखें कि ये आपका रेजिस्टेंस में आपने सेलिंग लेनी है और विद एसएल लेना है, ठीक हो गया। अब ग्रुप की बात करते हैं। तो जी, फिजिकल ग्रुप में एंट्री बंद है, प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट ना कीजिएगा, मैं नहीं रखूँगा। दूसरा ये, जिस दिन मैं खोलूँगा उस दिन आपको ऐलान करूँगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि जो ट्रेडिंग ग्रुप में आना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे मैसेज करें। अच्छा, ग्रुप के अंदर भी इस तरह होता है कि कई एडमिन्स हैं, कई उनकी सोचें हैं, उनके अपने अपने एनालिसिस हैं, वो अपने तौर पे बताते हैं। करना क्या होता है, आपने करना होता है, करना आपने होता है। अब किसी भी ग्रुप में है, एक बंदा कह रहा है बेच दें, एक बंदा कह रहा है ख़रीद लें, एक बंदा कह रहा है अपना उसको मेंटेन रखें अपने स्टॉक को, एक बंदा कह रहा है कि मज़ीद ख़रीद लें, एक बंदा कह रहा है मज़ीद बेच दें। ये तमाम चीज़ें चलती हैं। करना किसने होता है, करना आपने होता है। तो ख्याल किया करें, बाद में इधर उधर गालियां देते हैं। मुझे दूसरे ग्रुप के एडमिन्स को का नाम लिखकर गालियां दे रहे होते हैं कि जी वो उन्होंने हमसे ये करवा, और तुमसे कैसे करवा दिया। खुदारा मुझसे किसी की बुराई मत किया करें, किसी की भी बुराई, मैं बुराई सुनता ही नहीं हूँ। आप उनकी बुराई करके मेरी नज़र में हीरो नहीं ज़ीरो बनते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।